दोस्तों, जीवन में कितने ही संघर्ष आते हैं। कभी दुख, कभी भय, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की उलझने। लगता है जैसे अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे श्लोक दिए हैं जिनके जप और स्मरण से हर संकट दूर हो सकता है। आज मैं आपको वो 5 अद्भुत श्लोक सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन में प्रकाश की किरणें बनेंगे। दोस्तों, नंबर 1, संकट और भय से मुक्ति। जी दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप, हर संकट से मुक्त कर दूंगा, दुखी मत हो। जब कभी आप डरे हुए हो, भविष्य की चिंता सता रही हो, तो यह श्लोक स्मरण करें, दिल को असीम शांति और साहस मिलेगा। और मन में यकीन करिए, विश्वास करिए कि अगर आप भगवान की शरण में चले गए तो जरूर आपका जीवन बदल जाएगा और संकट और भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 2, कर्म करने की शक्ति। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जीवन में कई बार हम नतीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें केवल प्रयास करना है, फल भगवान पर छोड़ देना है, चिंता स्वतः ही मिट जाएगी। दोस्तों, नंबर 2 पे है कर्म करने की शक्ति। जी दोस्तों, हमें जो हमारे हाथ में है, जो हमें कार्य दिया गया है, वो सिर्फ है कर्म करना। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा या बाद में मिलेगा, यह सब भगवान के हाथ में है। इसलिए कर्म करके भगवान को सौंप दो, चिंता मत करो, चिंता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नंबर 3, भक्ति की शक्ति। जी दोस्तों, जो लोग केवल मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनके योग और क्षेम जो चाहिए और जो है उनकी रक्षा का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। दोस्तों, यह श्लोक आश्वासन देता है कि जो कृष्ण का भजन करता है उसे कोई कमी नहीं रहती है। संकट आते हैं पर भगवान उसे संभाल लेते हैं। इसलिए भगवान को भजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिसने भक्ति की शक्ति को पहचान लिया है, उसने इस जीवन के मोह माया को त्याग दिया है और उसका जीवन सफल हो गया है। इसलिए भगवान स्वयं ने कहा है कि जो केवल मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मुझे ही याद करते हैं, मैं स्वयं उनका भार उठाता हूँ, उनकी परेशानियों को दूर करता हूँ, उनकी परेशानियाँ, उनकी चिंताओं को हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। नंबर 4, संकट के समय धैर्य। दोस्तों, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यह श्लोक हमें सिखाता है कि धैर्य और संतुलन बनाए रखें। हर अंधेरा समय बीत ही जाता है। दोस्तों, तो नंबर 4 पे है संकट के समय धैर्य, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस जीवन का मुझे लगता है कि यह सबसे मुश्किल कार्य है। हम पर संकट आए और हम धैर्य बनाकर रखे रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सच है, संकट के समय हमें धैर्य बनाए रखना है। जो मनुष्य सुख को और दुख को एक ही दृष्टि से देखता है, वास्तव में वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके जीवन में दुख सुख का कोई मोल नहीं रहता है। दोस्तों, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर
यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि धैर्य और संतुलन हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे हर अंधेरे का जो समय आया है वो एक दिन बीत जाएगा। हम उस अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आ जाएंगे। नंबर 5, विश्वास और आत्मबल। हे अर्जुन, जो भी अच्छे कर्म करता है, भक्ति करता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। यह श्लोक हमें यह विश्वास देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, यदि हम सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें तो अंत में विजय हमारी ही होगी। इसलिए हमें विश्वास और आत्मबल को बढ़ाए हुए रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर हमने उस कार्य को, उस कर्म को अच्छे मन से किया है और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखा है, तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना रहा हो, अंत में विजय हमारी ही होगी। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्लोक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन इसे जीवन को जीने के तरीके आने चाहिए। अगर आप जीवन को जीने के तरीके सीख जाते हैं तो आपको यह जीवन खुशबू की तरह महसूस होने लगेगा, बहुत हल्का लगने लगेगा। लेकिन अगर आपने इसे बोझ समझ लिया, अपने सर पर भार समझ लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए यह जीवन जीते जी आपको भार लगने लगेगा। इसे उठाने की क्षमता आपको कम लगने लगेगी। इसलिए सारा बोझ, सारा भार भगवान के कंधों पर डाल दीजिए। बस आप तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और भगवान की भक्ति कीजिए, अपने कर्म कीजिए और फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो जो भी करेगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप रोज इन श्लोकों का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन से भय, दुख और संकट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। वो धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण का नाम लेने वाले कभी अकेले नहीं होते। तो आज से ही संकल्प लीजिए, गीता के इन श्लोकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। दोस्तों, आज से ही यह प्रण कीजिए कि ये सिर्फ गीता के श्लोक नहीं है, इन्हें हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, हमारी दिनचर्या पूर्ण करते हैं, वैसे ही ये श्लोक भी हमें सुनना है हर दिन, हर रात, हर रोज, ताकि यह हमें स्मरण रहे कि जीवन बहुत सरल है। जीवन जीना कोई कठिन बात नहीं है। बस यह जीवन जीने के हमें तरीके अपनाने हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन वो हमें कोई भी समझाता नहीं है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं, कांटों से भरे होते हैं, और हम उन पर चल पड़ते हैं। और फिर एक के पीछे एक भेड़ चाल की तरह हम लोग चलने लग जाते हैं और सब के सब हम इस अंधकार में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो को हमें इतना ज़्यादा शेयर करना है कि यह वीडियो इतना लोगों तक पहुंच जाए, इतने लोगों को मिले कि वो सब लोग एक दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाए और इस जीवन की जो हमने रफ्तार गलत पकड़ ली है, जो रास्ते हमने गलत अपना लिए हैं, उन्हें हम छोड़कर एक सच्चे रास्ते पर, एक भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।
और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को अगर नहीं दबाया है तो अभी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए यह जीवन आपको कितना सरल, कितना आनंद देता है और कितना मीठा लगने लगता है। बस एक बार आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और भगवान को ही सब कुछ सौंप दीजिए। बस उसके बाद आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप रात को सोने जाएं, इन श्लोक को हमेशा सुनकर सो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनकी गीता के उपदेश आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने महाभारत के युद्ध के समय थे। आज हम आपको श्री कृष्ण का वो दिव्य संदेश सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन को एक नया रास्ता देगा और हर दुख से आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ। मेरा मन अशांत है, मेरी बुद्धि विचलित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए तू व्यर्थ ही शोक मत कर। फिर श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही संदेश है जीवन बदलने का, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप ही सुंदर होगा। दुख सुख केवल मन की अवस्था है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। यदि हम एक ही वचन को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सफल, सरल और सुखमय हो जाएगा। और वो है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। हे प्रिय भक्तों, याद रखिए, श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए ही नहीं था बल्कि हमारे जीवन के हर संघर्ष के लिए है। जब भी आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, तो बस श्री कृष्ण के इन वचनों को याद कर लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि अंधकार मिट जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, तो बस भगवान श्री कृष्ण के ये वचन याद रखिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, परिणाम हमें अपने आप ही सुंदर मिलेगा। बस हमें सिर्फ कार्य करना है और उसके फल पर, उसके परिणाम पर हमें ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख है वो केवल मन की अवस्था है। हमारा मन है जो विचलित रहता है, कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जिस दिन हमारा मन स्थिर हो जाता है उस दिन सुख दुख की हमें कोई कल्पना भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख केवल मन की अवस्था है, सिर्फ मन में ही रहते हैं। मन में ही हम ठान लेते हैं कि ये सुख है और ये दुख है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, जो हमारी आत्मा है वो अमर है।
आज अगर हमारी आत्मा हम नष्ट हो जाते हैं तो वो सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है, न कि हमारी आत्मा। आत्मा नश्वर है, वो ना कभी मरी है और ना कभी जन्म लेती है। जो जन्म लेता है वो हमारा शरीर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे हम नहाकर रोज नए वस्त्र धारण करते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलकर वस्त्र की तरह हमारे शरीर को बदल लेती है। जो इंसान श्री कृष्ण की इस वाणी को समझ लेता है वो इस संसार के भवसागर को पार कर लेता है। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और मोह माया के अंधकार में इस चक्र में पड़े रहते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेते रहते हैं। हमारी आत्मा ऐसे ही नए नए शरीर परिवर्तित करती रहती है। हर परिस्थिति में हमें धैर्य और विश्वास रखना सच्ची भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, कोई भी कैसी भी परेशानी क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, आपको बस धैर्य रखना है, स्वयं पर विश्वास रखना है, स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखना है और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करती है। बस आपका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आपको कभी भी फल पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ कर्म करना है। सुख दुख कभी भी टिकते नहीं है, ये सिर्फ मन की अवस्था होती है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही उपदेश दिया है गीता के माध्यम से कि कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे सरल, सुखमय और सफल हो जाएगा। जो इंसान इन बातों को ध्यान में रख लेता है और श्री कृष्ण के दिखाए हुए इस मार्ग पर चल पड़ता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, सरल हो जाता है और सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए हम श्री कृष्ण की इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अर्जुन की तरह हम भी मोह माया में फंस जाते हैं। मोह माया के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि हमारे जो बंधु बांधव है वो कभी भी मरते नहीं हैं, हम कभी भी मरते नहीं हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है वो हमेशा अमर रहती है। वो आत्मा ना कभी नष्ट होती है और ना कभी जन्म लेती है। जिसका जन्म होता है वो है हमारा शरीर, जो कि अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, तो हमारा विनाश निश्चित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे पार्थ, यह जो शरीर है यह नाशवान है, जो आत्मा है वो अमर है, वो ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसलिए तुम इस वहम को अपने मन से बाहर निकाल दो और इस शोक में व्यर्थ ही मत जियो। बस तुम्हारा कार्य है, सबसे बड़ा जो तुम्हारा कर्म है, इस जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही संदेश है जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में लग जाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिए वही आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। गीता के वे शब्द न केवल धर्म का ज्ञान कराते हैं बल्कि हर इंसान को जीवन जीने का सच्चा तरीका भी बताते हैं। आज मैं आपको गीता के 11 ऐसे उपदेश बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आपने जीवन भर याद रखा
तो दुख, भ्रम और निराशा कभी आपके पास भी नहीं आएगी। कर्तव्य का पालन करो। नंबर 1, गीता कहती है अपने धर्म और कर्तव्य का हमेशा पालन करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। इसलिए उसे भगवान के हाथ में ही रहने दो, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है तो वो आपको आपके कर्म का फल भी अवश्य ही प्रदान करेगा। लेकिन जब सही समय आएगा तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए सिर्फ कर्म करो और कर्तव्य का पालन करो। जो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, उसकी पालन करो। बस फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसलिए सिर्फ तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म करना है, वो करते जाओ और फल को भगवान पर छोड़ दो। उसका जो भी परिणाम होगा वो भगवान के ही हाथ में रहने दो। नंबर 2, आत्मा अमर है। दोस्तों, मनुष्य का शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए मृत्यु का भय मत रखो, आत्मा अनंत है। हमें बहुत बार यह बात हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है कि कोई हमारा प्रिय है, कल अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे उन प्रिय का क्या होगा, या फिर हमारे किसी प्रिय को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, यह जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, और आत्मा जो ना तो कभी मरती है ना कभी नष्ट होती है, क्योंकि वो अमर है। आत्मा हमेशा मनुष्य के शरीर में आती है और फिर अपना कर्तव्य निभाकर वो वापस चली जाती है और दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश करती है, फिर से अपने कर्तव्य का पालन करती है और फिर से अपना कार्य पूरा करके वो चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वह अमर है। और मृत्यु का भय अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आत्मा अनंत है। नंबर 3, क्रोध और लोभ का त्याग। क्रोध और लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इनसे जीवन में दुख ही दुख मिलता है, शांति और संतोष ही सच्चा सुख है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से मनुष्य को, हमें, इस संसार को यह संदेश दिया है कि क्रोध और लोभ को कभी भी अपने आसपास भी मत भटकने दो, क्योंकि क्रोध और लोभ ही है जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे सिर्फ हमें दुख ही दुख मिलता है। इसलिए आज से ही क्रोध और लोभ दोनों को ही छोड़ दीजिए। जिस बंदे ने क्रोध और लोभ दोनों का त्याग कर दिया, उसके जीवन में सिर्फ शांति और संतोष ही रहता है, और वही सच्चा सुख है। जिस इंसान के जीवन में शांति और सुख है, वह इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। नंबर 4, समभाव रखो। जीवन में सुख आए या दुख, दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यही स्थिर बुद्धि और सच्चे योगी की पहचान है। देखो दोस्तों, हमारे जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, यह दोनों साथ में ही चलते हैं। दोनों जैसे रात और दिन आते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख भी आते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि सुख में हम कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं और उसे संभाल नहीं पाते हैं। वैसे ही जब दुख आ जाता है तो हम रोने चिल्लाने लगते हैं, हमें रास्ता आगे का दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को ही समान भाव से रखना है, दोनों को समान रूप से स्वीकार करना है, और यही हमारी स्थिर बुद्धि और सच्चे योगी की पहचान है। इसलिए जब भी सुख और दुख आए, उन्हें बराबर समझो और आराम से उन्हें सहन करना सीखो। जिस दिन आपने सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन ना कोई दुख होगा और ना ही कोई सुख होगा। नंबर 5, ध्यान और योग का महत्व। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु आपका अपना ही मन है। योग और ध्यान से मन को जीत लो तो पूरी दुनिया जीत लोगे। दोस्तों, अगर हमारा इस जीवन में कोई मित्र है तो वो हमारा
मन है, और अगर कोई सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है तो वो भी हमारा मन है। जिस प्राणी ने अपने मन पर काबू पा लिया, अपने मन को वश में कर लिया, उसने अपने सभी मित्रों को और अभी अपने सभी शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। जिस व्यक्ति ने मन को अपने वश में कर लिया, उसने मानो पूरी दुनिया को जीत लिया। और यह कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आप योग और ध्यान करेंगे, क्योंकि योग और ध्यान से ही आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं और इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। नंबर 6, सेवा और भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ते, फल, फूल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में सिर्फ आपको एक ही संदेश देती हूँ कि आप जो भी कार्य करें, सेवा भाव से करें, सच्ची भक्ति से करें, किसी भी भगवान की पूजा करें, चाहे आप उन्हें कुछ भी ना चढ़ाएं, लेकिन अगर आपके मन में सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, तो वो पूजा भी आपकी स्वीकार हो जाती है। लेकिन अगर हम ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए पूजा पाठ व्रत करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाइए, क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ भी स्वीकार्य है तो वो सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दान नहीं है। नंबर 7, लोभ मत करो, संतोष रखो। संपत्ति और वैभव कभी भी स्थायी नहीं रहता है। जो है उसमें संतोष रखो और जो मिले उसे भगवान का प्रसाद समझो। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि जो सबसे बड़ा शत्रु है वो लोभ है, और हमें लोभ नहीं करना है, हमें संतोष करना सीखना है। जिस दिन हमने संतोष करना सीख लिया, उस दिन हमारे मन से लोभ भाग जाएगा, और जिस दिन लोभ चला गया उस दिन समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया। इसलिए जो भी संपत्ति और वैभव आज हमारे पास में है वह स्थिर नहीं है। वह आज हमारे पास में है लेकिन कल किसी और के पास में होगी। इसलिए हमें इस बात को दिल पर नहीं रखना है और संतोष रखना है। जब हमारे पास में धन संपत्ति वैभव है तब भी हमें संतोष रखना है, और जब हमारे पास में नहीं है तब भी हमें संतोष रखना है, और इसे भगवान का प्रसाद समझ लेना है कि जो भी हमें अपने जीवन में मिला है वो भगवान ने हमें प्रसाद के रूप में दिया है। नंबर 8, सत्य का मार्ग चुनो। असत्य के सहारे कुछ समय तक जिया जा सकता है, परंतु सत्य का मार्ग ही आत्मा को शांति देता है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा उपदेश और बहुत सच्चा उपदेश है। इस बात पर अगर आपने गौर कर लिया तो आपके जीवन से सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। असत्य के सहारे कुछ समय तक, कुछ टाइम के लिए हम जी सकते हैं। कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हमने झूठ बोल दिया और यह कार्य हमने अच्छे से कर लिया, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जो हमारी आत्मा है उसे तभी शांति मिलेगी जब आप सत्य का मार्ग अपनाएंगे। चाहे असत्य के सहारे कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल आप अच्छे से निकाल सकते हैं, लेकिन अंत समय में हमें सत्य का ही मार्ग अपनाना पड़ता है, और उसी से हमारी आत्मा तृप्त होती है, उसी से हमें शांति प्राप्त होती है। नंबर 9, भय मत करो। गीता कहती है निर्भीक बनो, क्योंकि जब तुम्हारे साथ धर्म और भगवान खड़े हैं तो भय कैसा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के माध्यम से कहा है कि तुम डरो नहीं, भय मत रखो। भय कुछ भी नहीं होता है, डर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके मन का ही डर है, मन का ही भ्रम है। और जिस इंसान के साथ उसका धर्म है, उसके भगवान खड़े हैं, उसे तो भय होना ही नहीं चाहिए। आपके दिल में, दिमाग में भय क्यों है? कैसा भय है? किससे आप लोग डर रहे हो? जो आपके पास में है वही सबके पास में है, फिर आपको किसका भय है? इसलिए डरो नहीं, निर्भीक बनो।
नंबर 10, निरंतर कर्म करते रहो। आलस्य मनुष्य का पतन कराता है, इसलिए गीता सिखाती है कि निरंतर कर्म करो, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप में आलस्य आ गया तो समझ लीजिए कि आपका पतन निरंतर है, आपका पतन पास में आ चुका है। इसलिए आपको आलस्य का त्याग कर देना है आज से ही और निरंतर कर्म करते जाना है, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही जीवन है और यही जीवन जीने का सही मार्ग है। नंबर 11, भगवान पर विश्वास रखो। गीता का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यही है दोस्तों कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। जब हर कार्य उनकी इच्छा मानकर करोगे तो जीवन में कभी भी हार नहीं होगी। दोस्तों, बहुत कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, अगर हमारे हाथ में होता तो हम उन्हें बदल सकते, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हमसे जितना हो रहा है हमें भगवान पर भरोसा रख के उस कार्य को करना है। बाकी जो सही हो रहा है, गलत हो रहा है या फिर अच्छा नहीं हो रहा है, वो भगवान की ही मर्जी है। इसलिए बस आपको जो कार्य करना है वो अच्छे से करना है और उसे भगवान को समर्पित कर देना है। उसके बाद बस ये मान लीजिए कि जो भी कार्य आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो भगवान की ही मर्जी से हो रहा है और उसे भगवान का फल स्वीकार करके ग्रहण कर लीजिए, प्रसाद मानकर उसे अपने जीवन में उतार लीजिए। बस यही जीवन है और कभी भी अगर आपने यह अपना लिया तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं उसे जीवन से कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखिए और उनका शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने आपको एक मनुष्य जीवन दिया है, एक भरा पूरा और सुंदर परिवार दिया है। आपको दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, सब कुछ भगवान ने सबके बराबर ही दिया है। फिर आपको क्यों लगता है कि आपको भगवान ने कम रखा है? क्या एक माँ कभी अपने बच्चों में फ़र्क कर सकती है? नहीं दोस्तों, वैसे ही भगवान के हम सब संतान हैं और वो अपनी संतान में कभी भी फ़र्क नहीं करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आज जो मेरे पास है आज वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आज जो मेरे पास है कल वो आपके भी पास होगा और हो सकता है कल वो मेरे पास ना हो। इसलिए भगवान देता सभी को है, लेकिन उसका एक समय होता है। इसलिए भगवान पर ही यह फल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो भी आपको देगा वो बहुत अच्छा ही देगा। भगवान पर भगवान के फल को छोड़ दीजिए। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है, इसलिए हमें कर्म करते चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको यही संदेश दिया है जो कि गीता के मैंने मूल 11 उपदेश इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। पहला है कर्तव्य का पालन करो, दूसरा आत्मा अमर है, तीसरा क्रोध और लोभ का त्याग करो, पांचवा संभाव रखो, छठा ध्यान और योग का महत्व, सेवा और भक्ति का मार्ग, लोभ मत करो, संतोष रखो, सत्य का मार्ग चुनो, भय मत करो, निरंतर कर्म करते रहो। और नंबर 11 जो कि अंतिम संदेश है, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, ये तो थे गीता के 11 उपदेश। अगर आप इन्हें अपने जीवन का आधार बना लें तो न कोई दुख रहेगा और न ही कोई भय होगा। याद रखिए, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इन्हें अपनाइए और अपना जीवन सफल बनाइए।
हरि ओम, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों को जीवन जीने का एक नया मार्ग प्राप्त हो सके। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस भी इंसान ने इस वीडियो को शेयर किया, याद रखिएगा कि यह भी एक भला कार्य है, एक अच्छा कार्य है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नया जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और यह भलाई अपने सर लिख लीजिए। साथियों, जीवन एक युद्ध भूमि है, कभी रिश्तों की, कभी हालातों की, तो कभी अपने ही मन की। और जब जब जीवन कठिन होता है तब तब श्री कृष्ण के शब्द भागवत गीता हमें राह दिखाते हैं। आज मैं आपको गीता के वो 5 दिव्य वचन सुनाने जा रही हूँ, जो अगर आपने दिल से अपना लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये केवल श्लोक नहीं बल्कि जीवन जीने की अमृत कुंजी है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके मन में डर था, मोह था, संदेह था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू बस अपना कर्म निभा, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। हमारे जीवन में भी यही होता है, हम मेहनत करते हैं लेकिन डरते हैं कि नतीजा क्या होगा। अगर हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म करते जाएं, तो चिंता की जो जंजीर है वो टूट जाएगी और सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी। इसलिए आपको इस 1 नंबर वाली बात, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इससे आपको याद रखनी है और इससे अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है। सिर्फ आपको कर्म करना है, जो आपका कार्य है उसे कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल देने वाले स्वयं ऊपर सब हमें करते हुए देख रहे हैं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही फल देंगे। नंबर 2, जो हुआ अच्छा हुआ। जी दोस्तों, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वो हमारे ही हित में होता है, चाहे हम उस समय समझ पाएं या ना समझ पाएं। कभी नौकरी जब चली जाती है, कभी जब रिश्ता टूट जाता है, कभी मनचाहा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वो भी हमारे भले के लिए ही हुआ था। इसलिए विश्वास रखो, परमात्मा की योजना हमसे बहुत बड़ी है। बस भगवान पे छोड़ दो, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि भगवान ने इस इंसान को बनाया है, इसलिए इस संसार को बनाया है, इसलिए उसने जब हमें बनाया है तो वो हमारे बारे में जो भी सोच रहा है वो अच्छा ही सोच रहा है। दोस्तों, बस आपको यह विश्वास रखना है कि इस ऊपर वाले, इस परमात्मा की योजना से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है, और उसने हमारे लिए जो रचा है वो सर्वश्रेष्ठ रचा है। नंबर 3, मन को वश में करो। मनुष्य को अपने मन द्वारा ही ऊपर बैठना चाहिए, उतना ही अपने मन को उठाना चाहिए और न कि नीचे गिराना। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि वह अपने मन को कितना ऊपर उठा रहा है और कितना नीचे गिरा रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को वश में रखना जरूर आना चाहिए। गीता का जो 3रा श्लोक हम बता रहे हैं दोस्तों,
वो यही है कि अपने मन पर काबू पालो। अगर मन आपका मित्र है, आप जीवन के हर युद्ध में जीत लेंगे। अगर मन आपका शत्रु बन गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो और ये संभव है भक्ति, ध्यान और अच्छे संग से। इसलिए दोस्तों, मन पर अपना काबू पालो, मन का अपना दोस्त बना लो। अगर मन आपका दोस्त बन गया तो दोस्तों, आपको इस दुनिया में हराने वाला, नीचा दिखाने वाला, आपको इस दुनिया में झुकाने वाला कोई भी प्राणी नहीं बना। लेकिन अगर आपका मन ही आपका शत्रु बन गया तो दोस्तों, आपको स्वयं परमात्मा भी उठा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए अपने मन पर काबू पालो और अपने मन पर विश्वास करो। जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बस मन को अपना दोस्त बना लो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने मन को साध लो, अपने मन को बांध लो। और यह दोस्तों, आप तभी कर सकते हैं जब आप भक्ति करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे और जब आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में होगा। यह तभी संभव है। नंबर 4, हर आत्मा अमर है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। मृत्यु का डर ही इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन ये जब समझ आ जाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तब डर, लोभ, ईर्ष्या सब कुछ मिट जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, एक नए सफ़र की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों, मृत्यु से क्या डरना, क्योंकि हर एक आत्मा अमर है। ना मैं कभी मरने वाली हूँ, ना कभी आप मरने वाले हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है वो हमेशा ही अमर रहेगी और उसे कभी कोई मार नहीं सकता है। आत्मा हमेशा नए वस्त्र धारण करती है। जैसे हम शरीर पर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही वस्त्र की तरह आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती रहती है। इसलिए मृत्यु के डर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे ताकत बना लो और यह समझ जाओ कि यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन जो अमर है वो हमारी आत्मा है। वो ना कभी मरती है और ना कभी उसका कुछ बिगड़ता है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है दोस्तों, मृत्यु एक नया सफ़र है, एक नए सफ़र की शुरुआत है। नंबर 5, भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब आप मन से श्री कृष्ण का नाम जपते हैं तो वो आपके जीवन के हर अंधकार में प्रकाश बनकर साथ चलते हैं। कठिन समय में, अकेलेपन में, दुख में ये याद रखो, कृष्ण कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगर आपको कोई कार्य करना है, किसी कार्य में अगर आपको अपना मन लगाना है, तो वो है भगवान की सच्ची भक्ति। अपनी भक्ति कीजिए अपने मन से, दिल से और विश्वास से, और भगवान पर भरोसा बनाए रखिए कि चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन भक्त का कभी भी भगवान हाथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान को उनके भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा, प्रार्थना और भक्ति करते हैं, भगवान उन्हें कभी भी किसी भी कठिन समय में, अकेलेपन में, कभी भी दुख में उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता हूँ। हमेशा ही, चाहे कितना भी बड़ा दुख उसके ऊपर क्यों ना आ जाए, मैं उसका हाथ हमेशा थाम कर रखता हूँ। तो मित्रों, ये 5 वचन केवल सुनने के लिए ही नहीं है, ये जीने के लिए है दोस्तों। इनको जीवन में उतार लो, फिर देखना, ना भाग्य पर शिकायत होगी और ना ही मन में कोई डर होगा। अंत में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहिए, तू जो चाहे वही अच्छा है। इसलिए दोस्तों, आज से ही इन
पांचों वचनों को अपने जीवन में उतार लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो ताकि ये पांचों बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएं और आप इन बातों को सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, जीने के लिए भी अपने जीवन में उतार लें ताकि दोस्तों आपका जो जीवन है वो डर और भय से मुक्त हो जाए और जो भी आप करो अच्छे से, सच्चे मन से, भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इससे आपके जीवन में ना कोई शिकायत रहेगी, ना किसी से कोई डर रहेगा, ना कोई छूटने का पछतावा। बस जो होगा वो एक सच्ची और श्रद्धा से भक्ति होगी। इसलिए दोस्तों श्री कृष्ण को प्रणाम करो और इस जन्माष्टमी यह है भगवान श्री कृष्ण से वादा करो कि मैं इन पांचों बातों को अपने दिल में उतार लूँगी और भगवान के भजनों में, भक्ति में लीन हो जाऊंगी। मुझे इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ना किसी का बुरा करना है, ना किसी को अपमानित करना है, क्योंकि जो भी रचा है वो ऊपर वाले ने अच्छा ही रचा है। इसलिए हे ऊपर वाले, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ और तू जो चाहे वही अच्छा है मेरे लिए। तू मुझे जहाँ रखे वही मेरे लिए अच्छा है। भगवान जिस तरीके से, जहाँ पे भी, जैसे भी रखना चाहे, हम वहीं पर रहने के लिए, उसी हालात में रहने के लिए तैयार हैं। बस आज का जीवन हमारा, आज का जो दिन है वह हमारा शुभमय हुआ है, वह भगवान की ही कृपा से हुआ है। इसलिए दोस्तों इन पांचों बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। इनसे आपका जीवन जीना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा घेर नहीं पाएगी और अपने लक्ष्य से पीछे हटा नहीं पाएगी। इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों और अपने जीवन में उतार लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और श्री कृष्ण का जन्म है, इसलिए दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाइए। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। और दोस्तों जो आपको अंतिम कार्य करना है वो है इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, परिवार वालों के पास, या जो भी आपकी कोई जान पहचान है उन लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का आनंद सभी लोग उठा पाएँ और अपने जीवन का भी आनंद सब लोगों को प्राप्त हो। सभी लोग अपनी अपनी बाधाओं से, अपने बंधनों से मुक्त हो सकें और भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति कर सकें। इसी जन्माष्टमी से यह वादा कर लीजिए स्वयं से और भगवान से कि मैं इन पांचों बातों का अपने जीवन में ध्यान रखूंगी और जो भी आने वाला मेरा जो समय है वह मैं भगवान के भजनों में, भगवान की भक्ति में समर्पित कर दूंगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी लोगों का भला करें, हमारी भगवान से यही विनती है। जय श्री। जीवन में हर कोई दुखों से गुजरता है, कोई आर्थिक परेशानी से, कोई रिश्तों की उलझनों से और कोई अपने ही मन के बोझ से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भागवत गीता में एक ऐसा श्लोक है जो आपके जीवन के हर दुख को जड़ से मिटा सकता है, तो आज मैं आपको उसी दिव्य श्लोक का रहस्य बताने जा रही हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। दोस्तों ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अंत में अर्जुन से कहा था। जब अर्जुन अपने निर्णय, अपने कर्तव्य और अपने परिजनों के मोह में उलझा हुआ था, तब
भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया कि ईश्वर की शरण में आकर मनुष्य हर भय, हर दुख और हर पाप से मुक्त हो सकता है। आज भी हम अपने जीवन में अर्जुन की तरह उलझे रहते हैं, कभी परिवार की समस्याओं में, कभी पैसों की तंगी में, कभी स्वास्थ्य की चिंता में। लेकिन जब हम अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं तो एक अद्भुत शांति और शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये भगवान का वादा है, मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और बस भगवान को बोल दो कि भगवान आप जाने और आपका काम जाने। दोस्तों फिर देखिए, भगवान का किया हुआ वादा कभी विफल नहीं होता। भगवान ने स्वयं यह कहा है कि तुम अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को भुलाकर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। और जैसे ही आप भगवान को अपने दुख समर्पित कर दोगे, उनके चरणों में अपना स्थान बना लोगे, तो आप स्वयं देखोगे कि कैसे भगवान आपको सचमुच सभी दुखों से मुक्त कर देता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस श्लोक की शक्ति आपके जीवन में उतर आए तो रोज़ सुबह और रात को इसे श्रद्धा से पढ़ें। दोस्तों इसकी विधि है, नंबर 1, स्नान करके शांत स्थान पर बैठें। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 3, आंखें बंद करके मन में श्री कृष्ण का रूप देखें। नंबर 4, इस श्लोक को 11 बार या 21 बार या 108 बार अवश्य जप करें। नंबर 5, अंत में अपनी सारी समस्याएं मन ही मन भगवान को सौंप दे। दोस्तों इस श्लोक का जाप करने से न सिर्फ मानसिक दुख मिटते हैं बल्कि अंदर से एक साहस और विश्वास भी पैदा होता है जो आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। याद रखिए दोस्तों, दुख तब तक होता है जब तक आप उसे दुख उठाए हुए हैं, आप उसे दुख समझते हैं और उसे अपने कंधों पर उसका बोझ लिए हुए हैं। जैसे ही आप उसे भगवान को सौंप देते हैं वो बोझ हल्का हो जाता है और जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। दोस्तों आज से ही सिर्फ एक संकल्प कर लें कि हर सुबह और रात को सोने से पहले ये श्लोक अवश्य पढ़ेंगे और फिर देखिए कैसे आपके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे। बस दोस्तों आपको कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस श्लोक को पढ़ने की ही आवश्यकता है। इस श्लोक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही इसका एक अलग अर्थ आपके सामने निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्य रूप से अर्थ है वह यही है कि हे मनुष्य, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? मैंने तुम्हें इस संसार में जीने के लिए भेजा है, सुख पाने के लिए भेजा है, ना कि दुख झेलने के लिए। इसलिए दोस्तों आज से ही अपने अपने सारे दुख दर्द भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों आप भी यह जानते हैं कि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता कि वो भगवान के आगे ख़त्म ना हो सके। दोस्तों चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, अगर उसका भार कोई दूसरा उठा लेता है तो वो दुख नहीं रहता और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। तुम्हें यह सब नहीं देखना है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या तुम्हारा कर्म है, क्या तुम्हारा कार्य है। बस
तू तो सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम इतने थके हुए क्यों हो, इतने चिंताग्रस्त क्यों हो, तुम इस चिंता में क्यों घिरे हुए हो। तुम अपने सारे धर्मों को त्याग दो और बस सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति में, मेरे चरणों में, मेरी शरण में लीन हो जाओ और फिर देखो कैसे तुम्हारे सारे पाप, सारे दुख तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे, चिंता से मुक्त। इसलिए अर्जुन की तरह ही भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस संसार को यह समझाने की कोशिश की है कि हे पूरे इस संसार के प्राणियों, तुम लोग चिंता मत करो, दुख को दुख मत समझो, बस इस दुख को मेरे चरणों में सौंप दो। चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी भार तुम्हारे कंधों पर क्यों ना हो, वो मैं हल्का कर दूंगा, उसे मैं दूर कर दूंगा। दोस्तों, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के अंत में अर्जुन से कहा था। आपने अगर महाभारत का जो युद्ध देखा है या फिर पढ़ा है तो उसमें आपको भी यह सामने समझ में आया ही होगा। दोस्तों, जब अर्जुन अपने निर्णय नहीं ले पा रहा था, जब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा था और अपने प्रियजनों के, अपने परिवार वालों के मोह में अर्जुन पड़ गया था, उलझ गया था, तब वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, उसे अपने दुखों से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से, गीता का जो यह उपदेश है उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से इस संसार को यह समझाने की कोशिश की थी कि तुम चिंता मत करो, इस दुख को दुख मत समझो। जब तक तुम दुख को अपने कंधों पर उठाकर रखोगे तब तक तुम्हें इसका भार लगेगा, तुम्हें इसे उठाए रखना होगा। लेकिन जैसे ही तुम इसे मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे तो यह तुम्हारा भार, यह तुम्हारा बोझ मेरा हो जाएगा। तब कृष्ण जी ने कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, ईश्वर की शरण में आ जाओ और आकर जो भी मनुष्य अपना भय, अपना दुख और अपना हर एक पाप भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा तो वह उस दुख से, उस भय से और उस पाप से उसी समय मुक्त हो जाएगा। आज भी जब भी हम अपने जीवन में अर्जुन की तरह उलझते हैं तो बस आपको यही करना है कि अपनी सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। दोस्तों, जैसे अर्जुन अपने परिवार वालों के मोह में घिरा हुआ था, वह नहीं समझ पा रहा था कि उसका क्या कार्य है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है। वैसे ही दोस्तों, आज के इस समय में हम भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह ही घिरे हुए हैं बहुत सी परेशानियों से। वो परेशानी कभी हमें परिवार की समस्या रहती है तो कभी हमें पैसों की तंगी सताती है, कभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। ऐसी बहुत सी परेशानियों से हम लोग आज भी घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम अपनी सारी चिंताएं भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं ना, तो एक अद्भुत शांति और शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे शरीर में आ जाती है। दोस्तों, ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये दोस्तों भगवान का वादा है। जो वादा भगवान ने इस संसार से किया है, यह वादा भगवान ने सिर्फ अर्जुन से ही नहीं किया बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड से किया है। जो भी मनुष्य है, जो भी प्राणी है, उन सभी से भगवान ने यह वादा किया है कि मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग इस श्लोक को समझ ही नहीं पाते हैं, इस श्लोक के अर्थ को कभी पढ़ते ही नहीं हैं और अपनी परेशानियों से घिरे रहते हैं, भागते रहते हैं, उनको झेलते रहते हैं और आज का दिन चला गया, कल का दिन भी चला जाएगा।
यही सोच सोच कर हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस श्लोक को सुनिए, इसका रहस्य समझिए और भगवान ने जो वादा किया है उस वादे पे खरे उतरिए और भगवान को याद दिलाइए कि भगवान ने आपसे क्या वादा किया है। भगवान ने आपसे वादा किया है, हमसे वादा किया है कि मैं तुझे दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है, सभी अपने अपने सारे दुखों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान को सौंप दो। फिर जो कार्य आगे भगवान का है वो भगवान स्वयं करेंगे। भगवान हमें जरूर दुखों से मुक्त करेंगे और हमारी सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को भगवान हर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिल को यह श्लोक छू गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान के चरणों में सारे दुख अपने समर्पित कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि हे भगवान, अब मैं थक चुका हूँ, अब अपनी लीला को आप ही जाने और आप ही समेटिए। बस आपका कार्य सिर्फ इतना ही है, बाकी जो आगे का कार्य है वो ऊपर वाले का है, वो जाने और उसका काम जाने। बस आपको अपने दुखों को उसको समर्पित कर देना है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की 45 अमूल्य शिक्षाएं। ये वे वचन हैं जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में सुनाए थे, जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अगर आप रोज इन 45 शिक्षाओं को सुनेंगे तो मन में शक्ति, धैर्य और सही दिशा का भाव अपने आप आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण की अमर वाणी। दोस्तों, मुख्य शिक्षाएं। आत्मज्ञान और कर्तव्य। नंबर 1, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अपने कर्म का पालन करो, फल की चिंता मत करो। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। साहस और विश्वास। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हो, दृढ़ रहो, अटूट रहो, विश्वास रखो। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। निर्णय स्पष्ट हो तो राह अपने आप बनती है। आत्मसंयम और भक्ति। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, मन को साधो, यही सच्चा योग है। भक्ति बिना अहंकार के करो। लोभ और क्रोध त्याग दो। जो देता है वही सच्चा धनी होता है। प्रेम और करुणा, इसमें ईश्वर का अंश देखो। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं होता। प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सीधा मार्ग है। जीवन का दृष्टिकोण। हर अनुभव एक सीख है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। संदेह आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मिला है उसी में संतोष रखना सीखो। धैर्य और साधना। जल्दी का काम शैतान का होता है। सफलता समय और साधना से ही आती है। संयमित जीवन सबसे सुंदर जीवन है।
साधना से मन शुद्ध होता है। गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य है। लक्ष्य और एकाग्रता। लक्ष्य ऊंचा रखो पर धरातल पर रहो। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दो। भटकाव जीवन की ऊर्जा को नष्ट करता है। संकल्प से ही सिद्धि होती है। अपने काम को पूजा समझकर करो। आंतरिक बल। सुख दुख में समान रहो। विपत्ति में भी धैर्य मत छोड़ो। स्वयं को जानना ही सच्ची विद्या है। मन को जीत लिया तो सब जीत लिया। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, सेवा ही जीवन का असली सुख है। ईर्ष्या और द्वेष को त्याग दो। वाणी मधुर रखो। हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानो। अंत में मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, यही श्री कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, ये सारे ही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने भागवत गीता के माध्यम से हमें, इस संसार को अर्जुन के माध्यम से सबको यह संदेश बताने की कोशिश की है। यह संदेश दिए हैं कि अगर आपने अपने जीवन में इन सभी 45 संदेशों को, इन नियमों को पालन कर लिया, इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर लिया, तो दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आपको असंभव लगेगा। आप अगर इनमें से कुछ नियमों का भी पालन कर पाते हैं तो दोस्तों आज से ही दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आज से ही कम से कम एक नियम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर कहा है कि हे संसार निवासियों, हे संसार का मोह करने वाले प्राणियों, मोह को त्याग दो, ईर्ष्या को हटा दो और आगे बढ़ते जाओ। कभी भी हमें दो नाव पर एक साथ सवार नहीं होना है। पहले हमें एक ही कार्य को लगन और निष्ठा के साथ करना है, उसके बाद ही हमें दूसरे कार्य पर ध्यान धरना है। इसी तरीके से आप अपने कार्य करते जाओ और इस जन्म को धन्य बना लो। सौभाग्य से यह मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ में ही मत गवाओ। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी जो आत्मा है वो ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। यह आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का दूसरा संदेश है कि आज जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और कल जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। इसलिए बीते हुए कल को मत देखो, आगे आने वाला जो कल है उसके बारे में चिंता मत करो। बस जो हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। भगवान ने जो लिखा है वो अच्छा ही लिखा है। नंबर 3, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपने कार्य का पालन करो, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाओ। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। जो तुम्हें मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता तुम छोड़ दो। नंबर 4, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की शांति में है। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से कहा है कि हम बाहरी वस्तुओं में लोभ माया मोह में फंस जाते हैं और सुख ढूंढते हैं, लेकिन हम कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर जो भी है वो छलावा है, अंधकार है और सिर्फ हमें छलने के लिए जाल बनाया गया है। जो आंतरिक शांति है वही सबसे बड़ी शांति है। हमारे मन के भीतर जो शांति हमें मिलती है उससे बढ़कर कोई शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 5, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। दोस्तों, हमें भय रहता है। क्यों?
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। दोस्तों, आज का हमें कभी भी डर नहीं है, भय नहीं है। भय हमें तब सताता है जब हम कल के बारे में सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, भय केवल अज्ञान का ही परिणाम है। नंबर 6, जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, दृढ़ रहो। जी दोस्तों, हमारे जीवन में सुख और दुख, उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं। जैसे रात और दिन होते हैं, वैसे ही सुख दुख भी चलते रहते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन की उन परिस्थितियों से नहीं घबराना है जो हमें बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है, बल्कि हमें अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है और हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना है। नंबर 7, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में आपको कहती हूँ कि इस जीवन में अगर कुछ सच है तो वो है ईश्वर। बस ईश्वर पर आप अपनी अटूट भक्ति रखिए, विश्वास रखिए और मन में यह विश्वास रखिए कि भगवान है और वो हमारा भला ही करेंगे। नंबर 8, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, आलस्य को आज से ही त्याग दीजिए, क्योंकि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य के होते हुए हम कोई भी कार्य सफलता के साथ नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। दोस्तों, हम कुछ कार्य करते हैं और उनमें असफल हो जाते हैं और फिर हम थक कर बैठ जाते हैं कि हम हार चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, हार ही हमारी जीत की शुरुआत है। अगर हारोगे नहीं तो जीतना सीखोगे कैसे? इसलिए असफलता को दिल पर मत लीजिए और उसे अपने आगे की शुरुआत के बारे में सोचकर आगे बढ़ जाइए। नंबर 10, निर्णय स्पष्ट हो तो राह अपने आप बनती है। दोस्तों, हमें निर्णय लेना सीखना है। हम अपने जीवन में सारे कार्य कर लेते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जो इंसान निर्णय लेना सीख जाता है, जिसका निर्णय स्पष्ट हो, उसे राह मिलने लगती है, उसके रास्ते स्वयं ही खुलने लगते हैं। नंबर 11, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। नंबर 12, मन को साधो, यही सच्चा योग है। नंबर 13, भक्ति बिना अहंकार के करो। दोस्तों, भक्ति करो, लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि रावण में अहंकार आ गया था, बहुत बड़ा भक्त था, बहुत सच्चा पंडित था, लेकिन उसके बाद भी उसका जो अहंकार है, उसने उसे विनाश की ओर ले जाया और उसका विनाश हो गया। इसलिए भक्ति आपको करनी है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। लोभ और क्रोध को त्याग दो। नंबर 14, दोस्तों, आपके मन में किसी भी चीज को पाने का लोभ है, मोह माया है, क्रोध है, उसे दूर कर दो अपने आप से। नंबर 15, जो देता है वही सच्चा धनी है। दोस्तों, हाथों को बढ़ाओ, लेकिन देने के लिए, ना कि कुछ लेने के लिए, क्योंकि जो देता है वही सच्चा धनवान होता है। जो अपने पास करोड़ों की संपत्ति लिए बैठा है, लेकिन अपने हाथ से 1 रुपया भी दान नहीं करता, वो कैसा करोड़पति। नंबर 16, सब में ईश्वर का अंश देखो। हमें भगवान ने बनाया है और उसने हम सब में अपनी एक जैसी ही आत्मा डाली है। सब एक जैसे ही हैं और सब में भगवान का निवास है। नंबर 17, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। दया भाव अपने मन में बना लो। नंबर 18, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। दोस्तों, कई बार हम ऐसा कार्य करते हैं कि दूसरों को तकलीफ पहुँचे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप दूसरों का भला करोगे तो इसी में आपकी भी भलाई होगी। नंबर 19, क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं है। क्षमा करना सीखिए और आगे बढ़ना सीखिए। नंबर 20, प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। 21, हर असंभव एक सीख है। 22, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। 23, कर्म करते रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। 24, संदेह आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। 25, जो मिला है उसी में संतोष रखो।
धैर्य और साधना। जल्दी का काम शैतान का होता है, असफलता समय और साधना से आती है। साधना से मन शुद्ध होता है। गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य होता है। अपने जीवन में गुरु जरूर बनाइए। तो दोस्तों, ये थे सारे 45 कार्य जो आपको अपने जीवन में अपनाने हैं। अगर आपने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया, इन बातों को अपने जीवन में अपना लिया, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, ये 45 शिक्षाएं केवल सुनने के लिए ही नहीं है, इन्हें जीवन में उतारना ही गीता का सच्चा अध्ययन है। रोज 5 से 10 मिनट इन्हें सुनिए, दोहराइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, जब जीवन में भ्रम, डर और दुख बढ़ जाए तो श्री कृष्ण की वाणी आपका सहारा बनेगी। जय श्री कृष्णा, हरि ओम। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा। ना तो आत्मा शरीर को त्यागती है, ना आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। क्या मतलब है इसका? क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु वास्तव में कुछ भी नहीं होती? क्या हम केवल शरीर हैं या फिर कुछ और जो आँखों से नहीं दिखता? आज मैं इस अद्भुत वीडियो में हम जानेंगे गीता का वो रहस्य जो जीवन और मृत्यु के मायनों को बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल युद्ध ही नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान। और इसी में छुपा है यह महान वाक्य। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वाक्य की। दोस्तों, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वह ना तो कभी पैदा हुई है और ना ही कभी होगी। वह अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। यह शरीर जब नष्ट होता है, आत्मा फिर भी नहीं मरती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं आत्मा और शरीर में क्या भेद है। अगर आप पहले से इस बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, शरीर क्या है? यह मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं से बना एक अस्थायी वस्त्र है, जिसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। बस ये समझ लीजिए कि मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ वस्त्र है। जैसे हम रोज नहाकर दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी हमेशा शरीर बदलती रहती है। एक के मरने के बाद वह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, ये है शरीर। अब जानेंगे कि आत्मा क्या है। आत्मा चेतना है, वो ऊर्जा जो आँखों से दिखाई नहीं देती पर है हर जीव में समान रूप से। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इंसान हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, सब में एक आत्मा निवास करती है। कीड़े मकोड़े, हर एक प्राणी को भगवान ने यह जीवन दान दिया है, उसमें सब में उसकी आत्मा निवास करती है। और जब हमारा अंतकाल समय समीप आ जाता है तो वह आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि ना कभी मरती है और ना ही कभी हमें आँखों से दिखाई देती है। वह सिर्फ चेतना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिसको मारने जा रहा है वो पहले से मरा हुआ नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि मैं अपने ही परिवार वालों के साथ, अपने ही खून के रिश्तों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा
कि तू किसे मारने जा रहा है या किसे नहीं मार सकता है। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे तू क्या मारेगा। यह तो सिर्फ आत्मा है जो कभी मरती ही नहीं है, सिर्फ इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम मर जाते हैं, हमारा सांसें खत्म हो जाती हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ से आती है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुतों के मन में आता होगा। मैं ये बात जानती हूँ, आत्मा आती कहाँ से है। आत्मा कहीं से नहीं आती, वह हमेशा से है। ना उसका कोई आरंभ है, ना उसका कोई अंत है। वह ईश्वर का अंश है। जैसे सूर्य से एक किरण अलग हो जाए, वैसे ही परमात्मा से आत्मा प्रकट होती है। इसलिए आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे लाया जाए या फिर ले जाया जाए। इसीलिए कहा गया है, ना आत्मा शरीर को छोड़ती है, ना शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि आत्मा कभी जुदा ही नहीं होती है। मृत्यु के बाद क्या होता है दोस्तों, क्या आपने कभी यह सवाल जाना है या फिर इस सवाल पर कभी आपने जवाब लेने की कोशिश की है कि जब हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हमारा क्या होता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह बात जानेंगे। दोस्तों, जब शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जब आत्मा उस शरीर को त्याग देती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। वह नया शरीर ग्रहण करती है और अपने कर्मों के अनुसार इसे ही कहते हैं पुनर्जन्म। दोस्तों, आज इस समय हम क्या कर रहे हैं हमें यह मालूम है, लेकिन हमने पिछले जन्म में क्या किया था हमें यह नहीं मालूम, और आने वाले समय में हम क्या करेंगे यह भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, अगर वह कार्य हमने अच्छे तरीके से, श्रद्धा भाव से और सभी का भला चाहते हुए अगर कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए, वो जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, वह किसी अच्छे शरीर में ही प्रवेश करेगी, क्योंकि यही पुनर्जन्म है दोस्तों। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस जीवन को संवार लीजिए। हमारे अच्छे बुरे कर्म यह तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो आत्मा को जान गया उसका डर खत्म हो गया। दोस्तों, ये ज्ञान हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज का इंसान क्या है दोस्तों, आज आप क्या हो, क्या सोचते हो अपने बारे में कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका जन्म कैसे हुआ है, ये आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ चली जाती है, यह शरीर क्यों नष्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम इसी का जवाब आपको देंगे। दोस्तों, आज का इंसान क्या है, जो मृत्यु से डरता है, शरीर से मोह करता है, दुख, बीमारी, बुढ़ापा देखकर वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को नहीं जानते, हमें सिर्फ अपने शरीर से प्रेम है। हमें नहीं पता हमारी आत्मा कैसी है, वो दिखने में कैसी है, वो सुनने में कैसी है, समझने में कैसी है। बस हमें पता है हमारे शरीर का जो बीमारी आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, कोई दुख आता है, हमें बहुत तकलीफ होती है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो हमें तोड़ कर रख देता है। क्यों? क्योंकि यह हमारा शरीर है और इसी से हम प्यार करते हैं। हमारी आत्मा से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो गया, उस दिन सारे बंधन टूट जाते हैं। आपको कोई अपमान, दुख नहीं देता, कोई मोह आपको खींच नहीं पाता। आप जान पाते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अमर, अजर और अविनाशी। यही है आत्मा। तो दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं? दोस्तों, जो नष्ट होता है वो है हमारा
शरीर और यह मनुष्य, हम सब सिर्फ शरीर को ही जानते हैं, उसी से प्रेम करते हैं, मृत्यु से डरते हैं, शरीर से मोह करते हैं। दुख, बीमारी, बुढ़ापे को देखकर हम टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को जानते ही नहीं है कि वो कौन है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आपने आत्मा का ज्ञान कर लिया, आत्मा को पहचान लिया, उस दिन आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपको कोई भी अपमान नहीं लगेगा, ना आपको किसी से मोह होगा। आप ये जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो कि कभी नहीं मरती है। वो अजर, अमर और अविनाशी है। दोस्तों, हर दिन 10 मिनट का मौन ध्यान कीजिए। इससे दोस्तों आपको आत्मा का अनुभव होगा। हर दिन आपको हमेशा 10 मिनट मौन धारण करना है, आंखें बंद करनी है, विश्वास पर ध्यान देना है। बार बार मन में कहें, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आप भीतर से शांत है और स्वतंत्र है। यही है आत्मा का अनुभव। शरीर तो चलता है, बदलता है, लेकिन अंदर की चेतना हमेशा एक समान ही रहती है। इस ज्ञान से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, चलिए इसकी भी हम बात कर लेते हैं। मृत्यु का भय समाप्त होगा। सबसे बड़ा जो आपके जीवन में बदलाव होगा वो है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। दुख और पीड़ा को सहने की शक्ति आप में बढ़ जाएगी। सच्चा शांति और समाधान मिलेगा आपको। आप हर किसी को आत्मा के रूप में देखने लगेंगे। तब नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही उपजता है। दोस्तों, तो अगली बार जब आप किसी को धोखा दें या स्वयं मृत्यु से डरे, तो बस ये बात याद रखें, ना आत्मा शरीर छोड़ती है, ना शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि आत्मा तो बस है, वह जन्म से परे है, मृत्यु से परे है। आप भी वही आत्मा है, आप अमर है, आप ईश्वर का ही अंश है, आप दिव्यता का हिस्सा है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने स्वयं यह समझाने की कोशिश की है कि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी भगवान से अलग होती है। वह भगवान का ही, परमात्मा का ही एक अंश है, और भगवान परमात्मा ने ही अपने एक अंश को निकालकर एक कपड़े में डाल दिया है, जिसे हम अपना शरीर मानते हैं, अपनी पहचान मानते हैं। दोस्तों, हमारी कोई पहचान नहीं है। जो भी पहचान है वह सिर्फ हमारी आत्मा की पहचान है। अगर हम कार्य अच्छे करेंगे, सच्चे मन से कार्य करेंगे, तो दोस्तों हमारा यही जीवन नहीं बल्कि अगला भी जीवन सुधर जाएगा और हमें सत्य की खोज हो जाएगी। हम पहचान जाएंगे कि यह शरीर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो कुछ है वो है आत्मा, जो आज मेरे अंदर है और कल किसी और के अंदर होगी। इसलिए इस चीज पर कभी घमंड ना करें और श्रद्धा और भक्ति से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कभी कभी हम सोचते हैं हमारी किस्मत हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य से बड़ा है आपका कर्म। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो किस्मत खुद आपके चरणों में झुक जाएगी। गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू सिर्फ कर्म कर, फल के बारे में मत सोच। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो हमारी किस्मत है वो कैसे बनती है? चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि किस्मत ऊपर से लिखी हुई है, पर असल में किस्मत का बीज हमारे कर्मों में छिपा होता है। दोस्तों, मान लीजिए
आपके खेत में बीज बोने का समय है, लेकिन आप सोचते हैं पहले बारिश होगी तब बीज बोऊंगा। अगर बारिश हो भी जाए लेकिन बीज नहीं बोए तो क्या फसल होगी? यही हमारी जिंदगी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परिणाम नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसे हम गीता के दृष्टिकोण के द्वारा भी समझ सकते हैं। दोस्तों, गीता कहती है कर्म ही जीवन की गाड़ी का इंजन है और किस्मत उस गाड़ी का ड्राइवर नहीं बल्कि यात्री है। अर्जुन का उदाहरण सुनिए। महाभारत में अर्जुन युद्ध छोड़कर भागना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि किस्मत पहले से तय है, लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन, युद्ध तेरा धर्म है और धर्म से भागना तेरी हार है। अगर अर्जुन भाग जाता तो उसकी गाथा कभी नहीं लिखी जाती। याद रखो, गीता हमें यह सिखाती है कि भाग्य भी मेहनत के सामने झुक जाता है। जितनी ज़्यादा हो सके मेहनत करिए। अगर मेहनत आपकी ऊंची है तो आपका भाग्य कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता है। वह भी आपकी मेहनत के सामने एक दिन घुटने टेक देगा, हार मान लेगा। दोस्तों, अब हम सोचते हैं कि हम कर्म कैसे करें। दोस्तों, निरंतरता, रोज कुछ न कुछ अच्छा और लक्ष्य की दिशा में करो। निस्वार्थ भाव, फल की चिंता मत करो वरना मन जल्दी थक जाता है। धैर्य, हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, उसी तरह कर्म का भी फल का समय भी समय पर ही आता है और जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें समय से ही प्राप्त होगा। इसलिए रोज दोस्तों अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य पे ही चलते जाओ। उस लक्ष्य के लिए कुछ अच्छा करो, कुछ सच्चा करो, जिससे आपके मन की भीतर की जो आत्मा है उसको शांति मिले। दोस्तों, जो भी आज आपने किया है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उसका आपको कल क्या फल मिलेगा इसके बारे में आप चिंता मत करो, वरना आप थक जाओगे और जो कर्म करने की भावना है उस भावना से आप कर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए फल के बारे में मत सोचो। दोस्तों, आपको सब्र करना है। सब्र का फल, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए आप जानते ही हैं कि अगर आपने कुछ बोया है तो उसे उगने में समय लगेगा। हर बीज को अंकुर बनने में दोस्तों समय लगता है। यह नहीं कि आज आपने भिगोया और रात को ही वो आपको तैयार हो गया। नहीं दोस्तों, उसे अंकुरित होने में भी 2-3 दिन का समय लग जाता है। वैसे ही यह भी हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन के कर्म है। इसलिए इनको करने में भी हमने आज अगर कर्म किया है तो यकीन मानिए कल आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान के घर में दोस्तों देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्म करते जाना है। समय के साथ हमें फल भी अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटता था। सालों बाद उसकी मेहनत देखकर राजा ने उसे राजमहल में बुला लिया और जीवन भर के लिए सम्मान दिया। अगर वह दिन छोड़ देता तो किस्मत कभी नहीं बदलती। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस वाक्य से आप समझ ही रहे होंगे कि हमें अपने कर्म करते जाना है। पता नहीं कौन सा कर्म हमारा अंतिम कर्म हो, अच्छा कर्म हो और उसके बाद हमें फल मिलना प्रारंभ हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग तो हमेशा से एक ही कार्य को करते आ रहे हैं लेकिन आज तक हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बिल्कुल ये बात सच है कि आपको आज तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए
वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब आप सफलता प्राप्त करने वाले होंगे, क्योंकि दोस्तों आप जिन सीढ़ियों पे चल रहे हैं वो सफलता के रास्ते पे ही जाती हैं और एक दिन ये सीढ़ियाँ भी समाप्त हो जाएगी और आप जो कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो सक्सेस भी आपको एक दिन प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बस भगवान पर भरोसा बनाए रखिए और कर्म करते चलिए, फल की कामना मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम फल की कामना करने लग जाते हैं तो फिर हमसे कर्म नहीं होता है, हमारा धैर्य क्षीण हो जाता है और हमारा कर्म बीच में ही रुक जाता है। इसलिए बिना फल की कामना के, बिना आगे की सोचे, हमें सिर्फ अपने कर्म को करना है। हमारा कल सिक्योर है, भगवान के चरणों में हमने उसे समर्पित कर दिया है। अब भगवान के हाथों में है कि वो हमें क्या फल देंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, भगवान जो फल देंगे वो हमारी सोच से भी परे होगा। इसलिए दोस्तों यकीन से, विश्वास से भगवान की सेवा में लीन रहिए और अपने कर्मों को करते जाइए, फल की कामना बिना किए, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा है। दोस्तों यकीन मानिए, आज आप जो कार्य कर रहे हैं, कल नहीं तो परसों आप उसमें सक्सेस जरूर होगे। और जिस दिन आपको कर्म का फल प्राप्त हो गया, आपको भगवान पे, स्वयं पे और अपनी मेहनत पे आपको विश्वास अडिग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अपने कर्म को मत छोड़िए, कर्म करते रहिए, फल की कामना मत कीजिए। फल देना भगवान का काम है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। दोस्तों गीता हमें यह सिखाती है, कर्म करो बिना रुके, बिना थके, बिना भागे। जब आप पूरी निष्ठा से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए दोस्तों गीता की इस सीख को अपने जीवन में उतार लीजिए और कर्म पे कर्म करते जाइए। ना आपको रुकना है, ना थकना है और ना अपने कर्मों से आपको भागना है। हमें पीछा नहीं छुड़ाना है अपने कर्मों से। जब आप पूरी निष्ठा के साथ कर्म करेंगे ना, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको फल देने से रोक सकती है। ब्रह्मांड के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं आपके कर्मों की लगन को देखकर। इसलिए आज से ही शिकायतें छोड़ो और काम शुरू करो। किस्मत इंतजार कर रही है कि तुम कब कर्म के रास्ते पर चलो और वह खुद तुम्हारे आगे झुक जाए। आपकी किस्मत आपको बुला रही है, आपको पुकार रही है कि आप जो कार्य बीच में छोड़ चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, उसे पुनः शुरू कीजिए। अपने कर्मों को करना शुरू कर दीजिए, कर्मों से भागिए नहीं, कर्म को करते चलिए, तभी आपके कर्म पूरे होंगे। और फिर ऐसी कोई कायनात नहीं है कि आपको वो रोक सके, आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको हम इस वीडियो के माध्यम से गीता का सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं, गीता का यही उपदेश बताना चाहते हैं कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। दोस्तों फल आज नहीं तो कल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा प्राप्त हो, लेकिन होगा ज़रूर, यह हमारा अडिग विश्वास है। भगवान पे पूरा विश्वास बनाए रखिए और आज से ही हमारी इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में ठान लीजिए कि मुझे मेरे कर्मों से भागना नहीं है, रुकना नहीं है और थकना भी नहीं है। मुझे पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करते चले जाना है। मुझे ब्रह्मांड में अपने रास्ते स्वयं ही खुलवाने हैं। हमारे कर्म कोई दूसरा करने वाला नहीं है, जो भी हमें करना है वह हम स्वयं ही करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।
ताकि भगवान श्री कृष्णा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और अगर हमारा यह उपदेश जरा सा भी आपके जीवन को प्रभावित करता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच